चलते हैं दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आयोजित एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद इसे संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बने, तय हुआ कि भारत को आजादी देनी चाहिए। शुरू में तो विभाजन की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अखंड भारत की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था, मगर बाद में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई जिसके कारण भारत का विभाजन करने का समय आया। और उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व अगर जल्दबाजी न करता तो आज भी भारत का विभाजन न हुआ होता। मगर जब भारत के विभाजन का निर्णय हुआ तब एक बड़ा सिद्धांत लिया गया था कि जिस प्रांत में जिस प्रकार की जनसंख्या का बाहुल्य है उसको उस प्रांत को भारत या तो पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। और स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर धर्म के मत के अनुयायियों के आधार पर देश के विभाजन का फैसला किया गया। और दो सूबे ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आबादी तो थी ही, मगर मेजॉरिटी मुस्लिम जनसंख्या की थी। और उस वक्त जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ था उसमें सबको लगता था कि बंगाल और पंजाब हम खो बैठेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक बहुत बड़ा बंगाली हिंदू बुद्धिजीवियों का सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर ये सबसे पहले उन्होंने एक विचार रखा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिम बंगाल के आधार पर कर दिया जाए। पूरा बंगाल पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत की। एक 3 दिन का चर्चा का सत्र बुलाया और धीरे धीरे वो सत्र, उसमें से जो विचार लोगों के बीच में गया वो आंदोलन में तब्दील हो गया। अमृत बाजार पत्रिका ने उस वक्त एक सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण का नतीजा था 98.9% लोग बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। और बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया, बंगाल का विभाजन हो गया। वो माउंटबेटन को भी मिले, गांधी जी को भी मिले, कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं को मिले और बड़े आग्रह के साथ उन्होंने वहां के हिंदुओं का पक्ष रखने का काम किया। और परिणाम स्वरूप आज कलकत्ता भारत का एक हिस्सा है। उसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहिए तो बेझिझक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देना चाहिए। तो आप देख रहे थे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से सीधा प्रसारण, जहां आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और ये प्रदर्शनी 6 जुलाई तक चलेगी। और अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया।